मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह, जिन्होंने दूसरे नंबर पर जिस तरह से कुर्सियों का इंतजाम किया हुआ है, नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने
ओथ ली और फिर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। और अब देखिए राजनाथ सिंह का वेलकम कर रहे हैं ओथ लेने के बाद प्रधानमंत्री शाह, और अब अमित शाह को बुलाया गया है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, और शपथ लेने के बाद जो प्रक्रिया है कि लिखित रूप से साइन करना होता है अपनी ओथ को, तो अब हस्ताक्षर करते हुए अमित शाह जो मोदी 2.0 में गृह मंत्री रहे, अब देखना होगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है। और राष्ट्रपति का अभिवादन करके अब वापस अपनी सीट पर वो जा रहे हैं। अब अगला नाम पुकारा जाएगा, उसके बाद इसी क्रम में ये शपथ जो है वो आगे बढ़ेगी। जयराम गडकरी। अब नितिन गडकरी का नाम पुकारा गया है, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा एक बार फिर से है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के नागपुर सीट से लगातार तीसरी बार सांसद रहे, नरेंद्र मोदी 2.0 में सड़क परिवहन मंत्री रहे, उनके काम की चर्चा पूरे इलेक्शन में होती रही और अब एक बार फिर उन्होंने ओथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रालय वही रहता है या बदला जाता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इस मंत्रालय पर सहयोगी दलों की भी निगाह है। और अब बारी है जेपी नड्डा की, जो अरेंजमेंट कुर्सियों की दिख रही है उसके मुताबिक जेपी नड्डा जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे। अब नड्डा जी मंत्रालय में नजर आएंगे। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा ने शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ। और मोदी सरकार 1.0 में वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा धूमल सरकार में भी वो मंत्री पद का निर्वहन कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब उन्होंने मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है। जेपी नड्डा जिन्होंने अभी अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए अब वो वापस अपनी सीट तक जा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका होगा, किनका नाम पुकारा जाता है सीट के क्रम के हिसाब से, वहां बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ा मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, इस बार विदिशा से सांसद चुन के आए हैं और 8 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। जब उनका नाम पुकारा गया तो मेहमानों और जनता के बीच का जो उत्साह था, जो शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं, वो शोर के रूप में किस तरह सामने आया, उसको भी आप लोगों ने महसूस किया होगा। शिवराज सिंह चौहान अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और अब निर्मला सीतारामन शपथ ग्रहण के लिए जा रही हैं। मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री रही, वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं वो, और अब तीसरी बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी। निर्मला सीतारामन do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection
or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो एक मजबूत चेहरा, निर्मला सीतारमण का चेहरा। वित्त मंत्रालय को संभालते हुए कई आरोप लगे, लेकिन हर आरोप का और बड़े बड़े कदम उठाए गए, उनका पूरा जवाब दिया निर्मला सीतारमण ने और मजबूती अपनी कैबिनेट में बरकरार रखी। महिलाओं की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्रालय में होंगी। और ये देखिए एस जयशंकर अब जो पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहे, ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मौजूदा दौर में जब पूरे विश्व में सबकी निगाहें भारत पर है, भारत का अधिकार चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर कहें या फिर दूसरे देशों से संबंध के तौर पर कहें, भारत की भूमिका में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसे दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बढ़ाना है, भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये जिम्मेदारी एस जयशंकर पर रही है। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये सवाल बरकरार है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वही मंत्रालय मिले फिर से। और अब मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया है, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की कमान संभाल चुके हैं और अब मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीते 40 साल से संघ से जुड़े हैं। हरियाणा की करनाल सीट से सांसद चुने गए हैं। 1994 में वो बीजेपी में शामिल हुए और तब से लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। 2014 में पहली बार वो करनाल से ही एमएलए चुने गए थे। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने और अब 2024 में करनाल से सांसद बनकर मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं मनोहर लाल खट्टर।
मोदी सरकार 3.0 की टीम का हिस्सा। में हर बार गया, हरियाणा पर निगाहें हैं और ऐसे में हरियाणा की नुमाइंदगी अब कैबिनेट में मनोहर लाल कुमार स्वामी और अगला नंबर एचडी कुमार स्वामी जो कि जेडीएस से हैं, सहयोगी दल के नेता हैं, उन्हें आवाज लगाई गई है। कर्नाटक की मांड्या सीट से सांसद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं, 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और अब कैबिनेट 3.0 का हिस्सा। Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. स्वामी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक की मांड्या सीट से सांसद चुने गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं और खुद भी कर्नाटक के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जेडीएस की कर्नाटक प्रदेश इकाई के वो अध्यक्ष भी हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब वो हिस्सा बन चुके हैं। एचडी कुमार स्वामी जिन्होंने शपथ ली, हस्ताक्षर किए और अब राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं और उसके बाद अब अगला नाम पुकारा जाएगा। तो ये किसी सहयोगी दल की ओर से पहला चेहरा जिन्होंने ओथ अभी लिया है अभी तक में, श्री पीयूष गोयल, और सबका अभिवादन करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए पीयूष गोयल जी को एक बार फिर पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखेंगे। मुंबई नॉर्थ सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, अब तक राज्यसभा से रहे। पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोयल जिन्होंने शपथ ग्रहण की और अब वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और एक एक करके तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और हमारे खास मेहमान भी चर्चा में जुड़े हुए जी। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं और सौरभ जी का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, जो सीक्वेंस आपको इस वक्त नजर आ रहा है मंच पर, इसी सीक्वेंस के आधार पर अभी तक का अनुभव आपका क्या कह रहा है कि इसी सीक्वेंस पर के आधार पर जो अहम मंत्रालयों को बांटा जाएगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान, देखिए निश्चित तौर पर मोदी के 2 कार्यकाल का एक
तजुर्बा है, सौरभ अनुभव जी, है। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, जी, बात पूरी कीजिए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 कार्यकाल का अनुभव को जरूर है, साथ में मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात है, चर्चा का विषय है, केंद्र में है, वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं 29 की 29 सीटों का माला पहनाऊंगा, फूल दूंगा, पुष्प दूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया, तो एक सफलतम मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद इस केंद्र में आने पर सीधे तौर पर उनके लिए वास्तव में तो चर्चा यहां तक चल रही थी, सूत्रों के द्वारा देखें और बातचीत जाने तो पता करें तो, कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर में सबसे आगे थे। तो जेपी नड्डा पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष होने से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का कद और पद दोनों बढ़ा है, और मुझे लगता है कि ये एक चौंकाने वाली बात है। तो तक आकलन करें जी सौरभ जी, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? आपको दिख क्या रहा है? शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि बहुत ही मार्जिन से वो जीत कर आए और मध्य प्रदेश की सभी सीटें उन्होंने जितवाई। इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी जितवाया और वहां पर सरकार बनाई। सीएम वो नहीं बने, जबकि चेहरा उन्हीं के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई थी। अगर सीसीएस की बात की जाए, जो अहम 4 मंत्रालय, उन 4 मंत्रालयों में से कोई एक आपको दिख रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए? तो चलिए उनका रुख करेंगे। उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, ओडिशा से आते हैं, एक बार फिर मंत्रालय का हिस्सा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये कैबिनेट में रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी कैबिनेट में, और 3.0 का भी हिस्सा है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय मिली। इस बार क्या भूमिका होती है वो देखना है। बिल्कुल, और जीतन राम मांझी का नाम अब पुकारा गया है। HAM जीतन राम मांझी वो भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा इस बार बन गए हैं। बिहार की गया लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं, उनकी पार्टी है और शपथ। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। बिहार में 6 बार विधायक रहे हैं। महादलित मुसहर समुदाय से वो आते हैं और अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, ये उनकी पार्टी है। और बिहार की गया लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सरकारों में वो मंत्री रहे हैं। 6 बार विधायक भी पूर्व में चुने जा चुके हैं। बिल्कुल, और इस बार जब चुनाव नतीजे के पक्ष में आए, जब ये जीते, तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर बधाई दी थी। अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी, जिनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जहां नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से नाराजगी में ही अपना वो इस्तीफा दिया था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, और अब वही जीतन राम मांझी इस वक्त नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा। और अब देखिए राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भूमिहार जाति से आते हैं। इनका जिक्र बिहार के राजनीति में। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ललन सिंह जिन्होंने शपथ ली है, बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2004 में बेगूसराय से वो पहली बार सांसद बने थे और साल 2000 से लेकर 2004 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और फिर 2014 से 2019 के बीच में नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है ये बहुत पुरानी जोड़ी है। जब लालू से अलग हुए नीतीश कुमार और उसके बाद पार्टी को मजबूती दे रहे थे, तब से ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी रही है। इस जोड़ी पर राबड़ी देवी का एक कमेंट भी था जो बहुत विवादों में रहा था और ये जोड़ी देखिए कहाँ तक आ गई है। सर्बानंद सोनोवाल को आवाज़ लगाई जा रही है। अगला नंबर सोनोवाल का मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सोनोवाल को बुलाया गया। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do